ईरान इजरायल युद्ध का आज 34वां दिन है और इस युद्ध के कारण अलग अलग सेक्टर्स में भारत में दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी तमाम दिक्कतों का सामना उनसे जुड़े हुए लोगों को करना पड़ रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त कानपुर में है और कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में हम हैं और जिस तरीके से कानपुर में हज़ारों की संख्या में इंडस्ट्रीज़ हैं, पर वो तमाम इंडस्ट्रीज़ तमाम दुश्वारियों से गुजर रही हैं क्योंकि जिस तरीके से गैस सिलेंडर्स को लेकर के किल्लत हो रही है उससे तमाम समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मैं जिस इंडस्ट्री में मौजूद हूँ ये तरीके सरिया की इंडस्ट्री है और अगर कैमरामैन प्रेम सिंह आपको तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर अलग अलग तो रॉ मटेरियल से लेकर के जो तमाम अलग अलग चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके जो ओनर हैं उनसे हम बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नरेश पंजाबी। नरेश जी, क्या काम होता है आपकी इस फैक्ट्री में? हमारी सर रोलिंग मिल है। ये रॉ मटेरियल हम लोग को रेलवे से लाते हैं। ये भी गैस से काट करके वहाँ से लाते हैं ट्रक साइज़ में, फिर इसको यहाँ पे छोटे पीसेस में काटते हैं गैस से, फिर इसके बाद इसकी रोलिंग होती है। रोलिंग होके सरिया या एंगल जो भी बनना होता है वो बन जाता है। मगर इस टाइम पोजीशन है गैस से कटिंग की बात जो कही जा रही क्योंकि गैस की किल्लत है, तो गैस से जो कटिंग की बात है उसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं? गैस मिलने में कितनी गैस में सर प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हैं, इनकी शॉर्टेज नहीं है, मगर इसके साथ में एलपीजी लगता है। इसको पीएनजी भी बोल सकते हैं, एलपीजी भी बोल सकते हैं, तो वो सिलेंडर नहीं है। उससे क्या होता है, एक बार आप उधर चल के अगर आप दिखाएं। उससे माल कटता है। ये दोनों जब ऐड होते हैं तो कटता है। ये जैसे सामने ये गैस लगी, ये टुकड़े टूट गए हैं, है ना। अब पहले तो हम लोग पूरी गैस लगाते थे, अब इतनी सी गैस लगा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं हल्का सा निशान काला दिख रहा है, पहले हम लोग पूरा काटते थे तो पूरा काटने में माल खूब कट जाता था, मगर अब गैस नहीं है तो इतना काट रहे हैं और इससे हैमरिंग करके तोड़ रहे हैं। हाँ, इससे गैस हमारी कम यूज़ हो रही है। कुछ अभी जैसे लगभग आज 34वां दिन है, 28 फरवरी से युद्ध की शुरुआत हुई। कितने दिनों बाद आप लोग के इस पूरे काम में जो है संकट की शुरुआत हो गई जी? 28 फरवरी से युद्ध की शुरुआत हुई, कितने दिनों बाद दिक्कत शुरू हो गई? अब ये दिक्कत चलती चली आ रही है ना। रोड डरे बैठे हैं कि आज फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कल बंद हो जाएगी। तो आज वो आदमी भाग जाते हैं। मतलब कितने दिन से ये दिक्कतें चल रही? क्योंकि 28 फरवरी जब से शुरुआत हुआ, शुरुआत में तो चीज़ें ठीक रहीं, लगभग 10 दिन बाद जो दिक्कतें शुरू हुई आपके पास से दिक्कतें चालू हो गई हैं। हाँ, काम पर कितना असर पड़ा है और कितने, मतलब आप अगर पहले कितना काम कर लेते थे हफ्ते भर में और कितना आप कर पा रहे? काम तो है ही नहीं, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोग आएँ तो देखें। यहाँ तो काम ही नहीं है। और ये जो कुछ लेबर्स हमें दिख रही हैं या हालांकि लोग तो इधर फिलहाल बैठे हुए हैं, लेबर्स पर क्या इम्पैक्ट है? लेबर्स कितने आपके पास रह रहे हैं या कितने चले गए? जहाँ पे 10 आदमी चाहिए वहाँ 5 ही रह गए, 4 ही रह गए। तो कहिए इनमें से कोई ना कल शाम को फूट ले कि 3 ही आदमी रह जाएंगे, या फिर 3 आदमी कहेंगे हमसे काम ही नहीं हो रहा। लेबर्स को भी तो रहने में दिक्कतों का सामना करने, क्योंकि उनको भी इनके घरों में गैस की दिक्कत है। इनके घर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, सबके फ़ोन जमा कर रखे हैं बाहर गेट पे कि फ़ोन देखेंगे कि काम देखेंगे। अच्छा, ये बताइए, इससे मतलब डिमांड में भी कुछ कमी आई है क्या, या डिमांड है और आप लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे? नहीं, डिमांड में तो अब लोग वाग कहाँ, खाने को पैसे नहीं है, लोहा कहाँ से खरीदेंगे। प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा, दाम में कितना अंतर आप लोग के सेलिंग प्राइस में, उस दाम में कितना अंतर आ रहा है? दाम में नहीं फ़र्क पड़ता है, दाम की बात नहीं होती है, प्रोडक्शन की बात होती है। जब हमारा प्रोडक्शन ही नहीं होगा, हमको कन्वर्जन ही नहीं मिलेगा, हमारे खर्चे ही नहीं निकलेंगे, तो कहाँ से जिंदा रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल है कि भाई 10,000 किलो या 10 किलो या 100 किलो आप माल बेचते थे, तो अभी कितना बेच पा रहे हैं फिर उसी के हिसाब से, क्योंकि आपको लेबर्स को भी सर ऐसा है ना कि सारे साइज़ बन नहीं पाते हैं। एक साइज़ तैयार है तो दूसरा नहीं है, दूसरा बनाओ तो तीसरा नहीं है। 5-6 साइज़ बन करके एक ट्रक में लोड होके माल जाता है, तो वो साइज़ नहीं पूरे हो पा रहे हैं। तो कितनी, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी डिमांड आ रही है और कितना आप लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं? डिमांड तो सर ऐसा है कि लोग तो माल मांगते रहते हैं, डिमांड में कोई कमी नहीं होगी, मगर मैन्युफैक्चरिंग में ही कमी आ रही ना। माल तो कम ज़्यादा रेट करके बेच दिए जाते हैं, मगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या बेचेंगे। बेचें तो खोपड़ी भी खड़ा हो जाएगा आदमी कि माल लाओ हमारा। तो आपकी कॉस्ट पे भी तो जो असर है वो पड़ रहा है। पहले जहाँ माल बनता था अब उसका आधा नहीं बन पा रहा है। पूरी रात पावर के बिल दे रहे हैं, पावर चल रही है, सारे खर्चे चल रहे हैं। गैस भी महंगी मिल रही है।
गैस भी महंगी है, सभी कुछ तो महंगा हो गया। कोयला बहुत महंगा हो गया है, 18,000 रुपये था 24,000 रुपये हो गया है और मिल नहीं रहा कोयला। से क्या उम्मीदें या क्या आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं क्या? से तो हमारे चेयरमैन साहब तो लगे रहते हैं रोज़ मीटिंगों में, मगर कोई सुनवाई कुछ है ही नहीं। करें क्या, वो बाहर से कुछ आ ही नहीं रहा है। अमेरिका का USA का कोयला आता है वो नहीं आ रहा है, इंडोनेशिया का आता है वो चलता नहीं है, लोकल कोलरीज का कोयला काम का नहीं है, वो सब पावर हाउस चला जाता है। अब भी हमारे साथ हैं सर। आप लोग आपकी जो पूरी इंडस्ट्री है, ये पूरा जो सेक्टर है, कितना इम्पैक्ट इस पूरे युद्ध का पड़ रहा है? भैया युद्ध के इम्पैक्ट में हमारी लगभग 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और 30% इफेक्टेड है, वो करीब 40-50-60% चल रही है और 20% इंडस्ट्री हमारी 70 से 80% कैपेसिटी पे चल रही है। अगर मतलब अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग कितनी इंडस्ट्रीज कानपुर में थी और अभी वो कितनी अगर बताया जाए कि आज की कानपुर में 35,000 इंडस्ट्री के लगभग है, छोटी बड़ी मिलाकर, और मुझे लगता है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो 50% रह गया सब मिला के। तो इससे जो तमाम लेबर्स हैं, लेबर्स का भी पलायन हुआ है? भैया आप समझ लीजिए 40 से 50% लेबर चला गया है और कई लेबरों को गैस की किल्लत के कारण चला गया है। कई लोग अपने यहाँ काम ना होने की वजह से लेबर निकाल रहा है, तो अलग अलग इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो जैसे भैया लेबर लोग जो है छोटा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, 1 किलो 2 किलो वाला, वो सिलेंडर उनको मिल नहीं पा रहे हैं और 400 से 500 रुपये किलो में मिल रहे हैं। तो लेबर की तनख्वाह तो 400-500 रुपये होती है, तो 400-500 रुपये में वो 1 किलो सिलेंडर अगर 500 रुपये में लेगा तो उसका पड़ता नहीं पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि जब ये युद्ध ख़त्म होगा तब हम वापस आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ खाने पीने की दिक्कत है, तो हम अपने परिवार के साथ गांव में जाके रहेंगे, वहाँ खेती वेती करेंगे। हालांकि कमर्शियल गैस को लेकर के सरकार ने तो पहले ही जो एक तरीके से जो नियम है वो लगा दिए थे, पर चूंकि इंडस्ट्रीज भी चलानी है तो आप लोग कैसे सरकार के साथ बातचीत, क्या टॉक्स चल रही हैं और कैसे? हम लोग हमेशा अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि कुछ न कुछ कमर्शियल सिलेंडर हमारे जो है उद्यमियों के दिए जाएं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई भी कमर्शियल सिलेंडर हम लोगों को नहीं दिया गया है। PNG गैस जो है जो डायरेक्ट कंपनियों में आती है वो मात्र 200 फैक्ट्रियों में कानपुर में है, तो 200 फैक्ट्रियाँ तो चल रही, उनको तो 80% लगभग गैस मिल रही है। लेकिन बाकी जो है हम लोगों की इंडस्ट्री जो छोटी इंडस्ट्री है जो कि अपने सिलेंडर से काम करती है, तो सिलेंडर वालों को गैस बिल्कुल नहीं मिल पा रही है और हम लोगों को किसी को बहुत ज़रूरत होती है तो हम लोग ब्लैक में 6-6 हज़ार रुपये में ख़रीद रहे हैं। 6,000 रुपये में ब्लैक मिल रहा है? हाँ, 1800 रुपये का सिलेंडर 6,000 में मिल रहा है और गवर्नमेंट जो है ब्लैक मार्केटिंग को पर भी कार्रवाई नहीं कर रही है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, जो सिलेंडर्स 1800 तक के मिल जाते थे वो 6-6 हज़ार तक के मिल रहे हैं। 35,000 के करीब में कानपुर में इंडस्ट्रीज़ हैं और उसमें से कुछ जिनके पास PNG लाइन्स हैं, सिर्फ वहीं पर कुछ जो सप्लाई है वो हो पा रही है। जो लेबर्स काम करते थे उनकी संख्या आधी के करीब में रह गई है और फैक्ट्रियाँ, अब एक तरीके से ये कहा जाए कि हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं फैक्ट्रियों में और तमाम जो मालिकान हैं वो तमाम दिक्कतों का सामना फ़िलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़ कानपुर।